तो हमें नेगेटिव नंबर दिया जाता है कि ये है माइनस 87। ये नंबर डेनरी नंबर है, ठीक है। और हमें कहा जा रहा है कि इसको ना बाइनरी नंबर में आपने रिप्रेजेंट करना है इन बाइनरी फॉर्म। ठीक हो गया जी। तो हम किस तरह से इसको करने लगे, देखें। जब भी नेगेटिव नंबर हमें बताया जाता है कि रिप्रेजेंट करें बाइनरी फॉर्म में, तो हमें पता क्या है, हमें लिखना है 1, वो जो प्लेस वैल्यूज़ हम लिखते थे, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128। ठीक है जी। तो अब हमने जब नेगेटिव में नंबर को शो करना है तो हम क्या करेंगे, हमें इसको माइनस लेना है। इस साइड को हम कहते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये जो बिट होगी, यहाँ पे जो बिट आएगी, बिट मीन 0 या 1, वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो हमें 1 करना पड़ेगी। जब हम 1 करेंगे तो 1 शो करता है कि ये नंबर जो है वो नेगेटिव नंबर है। अगर देखें 1 यहाँ पर है, बाकी मैं सब जगह 0 लगा देता हूँ, तो इट मीन्स कि ये नंबर क्या है, ये नेगेटिव नंबर है। अगर यहाँ पर 0 अगर आएगा तो इसका मतलब ये है कि ये नेगेटिव नंबर नहीं है, ये पॉजिटिव नंबर है जी। जी आइडिया क्लियर हुआ? सर नहीं, दोबारा समझा दें। देखिए, नेगेटिव नंबर जब हमने रिप्रेजेंट करना होता है ना, नेगेटिव नंबर, तो हम क्या करते हैं कि ये 128 जो है ना, ये इसको नेगेटिव करते हैं, बाकी सब जो है वो पॉजिटिव ही होते हैं। ठीक है, इसको हमने क्या करना होता है, नेगेटिव करना होता है 128, जो कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, और ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। ठीक है, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट का कुछ नहीं करते, लेकिन मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो हम 1 कर देते हैं। 1 करने से क्या हो जाएगा, जो भी नंबर अब आने वाला है वो क्या होगा, नेगेटिव नंबर होगा। और हमने किसको रिप्रेजेंट करना है, इसको -87 को हमने रिप्रेजेंट करना है। और हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये सब लिखने के बाद जैसे हम एज़ यूजुअल लिखते थे, और यहाँ पर हमने 128 के साथ अब क्या करना है, मेंशन करना है नेगेटिव साइन। अब ये नेगेटिव साइन अब क्या होगा, ये बाकी सब वैल्यूज़ पॉजिटिव है और ये सिर्फ ये नेगेटिव है। तो अब क्या करने लगे हम, अब हम यूँ करेंगे कि -80, ये 87 जो है ना, इसको हम ये करेंगे कि यहाँ पे हमने ये 1 कर दिया। अब हम इसमें यानी कि -128 में से हम क्या प्लस करें, क्या प्लस करें, ठीक है, कि जो है वो -128 में, -128 में क्या प्लस करें कि ये कम होता जाए, कम होता जाए, और क्या आ जाए हमारे पास, -87 आ जाए। ठीक है, नेगेटिव नंबर कम कब होगा, जब हम इसमें प्लस करेंगे ना। देखें मैं कोई प्लस कर रहा हूँ यहाँ पर, प्लस मैंने किया फॉर एग्ज़ाम्पल 8 किया, तो ये क्या आ जाएगा, 136। 120 हो जाएगा। ये प्लस है, ये माइनस। ओह हाँ, सही 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 सही। ठीक है, तो इसका मतलब ये सब प्लस के हैं, ये सब प्लस के हैं। इनको अगर ऑन करेंगे, ऑन का मतलब है कि ये अब -128 में से हमने क्या करना है, इस 32 को हमने प्लस करना है। ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये कितना आ जाएगा 6, और ये -96 आ जाएगा। देखें, ये बाकी बाकी सब जगह पे 0 0 समझें, बाकी सब जगह पे 0 0 समझें, और यहाँ पर हमने 1 लिखा और यहाँ पे 1 लिखा। -1 लिखने से नंबर क्या हो गया, -1, यहाँ पे 1 लिखने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे समझ लें सब जगह 0 हैं, सब जगह 0 हैं। ठीक है, सब जगह 0 हैं, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, -128। अगर हम इस नंबर को, चले मैं 0 0 लिखता जाऊँ,
तो इस नंबर को हम क्या कहेंगे, ये नंबर क्या है, अगर यहाँ पे भी ज़ीरो है तो हम ये कहेंगे कि ये क्या है, ये किसको शो कर रहा है, ये नंबर बाइनरी नंबर है और ये -128 को शो कर रहा है। ओके हो गया? यस। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको नंबर को थोड़ा सा स्मॉल करते चले जाते हैं। ठीक है, इसको अगर स्मॉल करेंगे तो क्या करेंगे, हम इसमें ऐड करेंगे। ऐड क्या करेंगे, ताकि ये 128 से 87 आ जाए, 128 से 87 आ जाए। ठीक है, तो हमें देखना है कि इनका डिफरेंस कितना बनता है, क्या डिफरेंस बनता है। 128 है एक तरफ और एक तरफ है 87, तो ये कितना हो गया 41। इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो 41 का आ रहा है, माइनस साइन को छोड़ दें, वैसे ही 87 और 128 में डिफरेंस कितना आ रहा है 41 का आ रहा है ना, 41। 41। तो अब हम चाहते हैं कि ये 41 जो है वो यहाँ से देखा जाए कि 41 कैसे होगा। 41 किस किस को ऑन करेंगे बिट को, तो ये 41 आ जाएगा। जी बताइएगा। 41 32 को, 8 को, नहीं 32 और 8 कितने होते हैं 40 40, और ये 41। 41, ठीक हो गया। तो इसका मतलब है इसको मैंने एन 1 किया, सॉरी ये ज़ीरो रहेगा, ज़ीरो रहेगा, इसको 1 करना है, ये ज़ीरो ही रहेगा और इसको 1 करना है, ये ज़ीरो ही रहेगा। जी, अब आप इस नंबर को देखेंगे तो ये नंबर क्या आ जाएगा, -87 आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही अगर मैं किसी भी नंबर के बारे में बताऊं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं ये मैं नंबर लिखने लगाऊं, ये 0 है, 1 है, 0 1 0 1 1, ये मुझे बताइएगा कि ये नेगेटिव नंबर है या पॉजिटिव नंबर है नेगेटिव। कैसे, मैंने कहा था ये 1 से पता चलता है कि ये नेगेटिव नंबर है, ये सारा नेगेटिव नंबर है, और 0 से पता चलता है कि ये पॉजिटिव नंबर है। ओह दैट्स पॉजिटिव। ओके ठीक है, ओके। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को जैसे आप देखोगे तो उससे अंदाज़ा हो जाता है कि ये नेगेटिव नंबर है और 0 जो है ये पॉजिटिव नंबर है। ओके हो गया? यस। ठीक है, अच्छा अब मैं एक और नंबर लिखता हूँ। जी, ये नंबर बताइएगा, ये पॉजिटिव नंबर है नेगेटिव नंबर है नेगेटिव। ये नेगेटिव, क्यों नेगेटिव? क्योंकि दो इट्स 1 सो 1 इज फॉर नेगेटिव। ओके, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट अगर 1 है तो देन नेगेटिव नंबर, और अदरवाइज़ ये पॉजिटिव नंबर, और ये भी नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो जैसे ही हमने एक हमें डायनरी में वो दिया हुआ है, एक नंबर दिया हुआ है और हमने उसको बाइनरी में लिखना है और वो नेगेटिव है, तो बड़ा सिंपल सा है। पहले ही आपने क्या करना है, 1 to 8 माइनस 1 to 8 जो है उसको फ़ौरन माइनस कर देना है और इसके नीचे 1 लिख देना है। जैसे एक और नंबर हम लेते हैं, एक और नंबर कोई बताइएगा नेगेटिव नंबर नेगेटिव नंबर नेगेटिव 72। 72 हो गया। ठीक है जी, ये डायनरी में है और इसे बाइनरी में हम लिखना चाहते हैं, बाइनरी में लिखना चाहते हैं। चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं। तो अब हमने 1 to 8 है और 64 32 16 8 4 2 1 आ गया। और अब हम चलते हैं फ़ौरन, यहाँ पे हमने देखा कि ये क्या है, माइनस है, तो हमने फ़ौरन यहाँ पे क्या करना है, फ़ौरन यहाँ पे 1 लिख देना है ठीक है, इस माइनस को देखकर फ़ौरन
1 लिख दिया हमने। अब बाकी को देखते हैं। बाकी को कैसे देखते हैं कि ये जो 128 है वो माइनस का है और उसमें कुछ प्लस का ऐड करेंगे तो ये नंबर थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, ऐसे ही है ना। तो कैसे आ जाएगा, हम इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। 128 और 72, इनका डिफरेंस आ गया हमारे पास 56 आ गया। 56 इन दोनों का डिफरेंस है। इसका मतलब है कि ये 56 क्या है, ये पॉजिटिव होगा, ये 56 पॉजिटिव होगा और जो पॉजिटिव होगा वो इसमें ऐड होगा तो ये क्या, ये ज़रा डाउन हो जाएगा, नंबर डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, जो मुझे बताइएगा अब किस किस को 56 हमने बनाना है। 56 के लिए किस किस को हमने ऑन करना है जी। जी जी जी, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर, 32, 16 और 8। 30, 32, 16 और 8। 16, ये कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। और फिर इसके बाद 8 को भी, यानी कि इसको भी हम 1 कर रहे हैं, इसको भी 1 कर रहे हैं और 8 को भी 1 कर रहे हैं। तो बाकी क्या होंगे, बाकी ज़ीरो सबको कर देंगे, फिल कर देंगे ज़ीरो से। तो ये हमारे पास आ गया नेगेटिव नंबर जी। क्लियर? यस। ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गया, नेगेटिव नंबर को हम इस तरह से करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। अभी हम कन्वर्ट कर रहे थे बाइनरी फॉर्म में नेगेटिव नंबर को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं कि बाइनरी नंबर हमें दिया हुआ है और हम उसको किस में करना चाहते हैं कन्वर्ट जी। बाइनरी में दिया हुआ है और हम उसको डेनरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। चलें जी, अब करते हैं। एक हमें नंबर दिया हुआ है, पहले मैं ये लिख दूं क्योंकि यहाँ पे 1 आया हुआ होगा तो इट मीन्स कि ये एक नेगेटिव नंबर है। तो बाकी मैं लिख देता हूँ हम आसानी के लिए 16 और 8, 4 एंड 2 एंड 1। ओके जी। तो हमारे पास ये नंबर है और आपने इस नंबर का बताना है कि क्या होने वाला है। 0, 0, 1 एंड 1 जी। तो ये बताइएगा कि हम इसको करने लगे हैं डेनरी नंबर में कन्वर्ट। डेनरी नंबर में कन्वर्ट करने लगे हैं तो कैसे स्टार्ट करेंगे जी? We'll add all the ones. नहीं, हम डेनरी नंबर बनाने लगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने इनको ऐड करना है। ठीक है, पॉजिटिव जो है ना, ये -128 क्योंकि ये 1 है तो ये -128 आ गया। ठीक हो गया। और बाकी जो है, जो भी वैल्यूज़ इधर आ रही हैं वो सारी पॉजिटिव वैल्यू हैं। तो ये क्या है, हमने क्या ऐड करना है, 32। ठीक है, हमने ऐड करना है ये जो है ये सारी पॉजिटिव है। ठीक है, इनको अलहदा से कर लें ऐड और फिर इसमें इसके साथ कर लें आप एडिशन और आंसर आ जाएगा जी। 32 हो गया और क्या है 16 जी। आगे बताइएगा। +2 +1। जी, टोटल क्या हो गया इनका 48, 48, 50, 51। ओके, और ये हम कर लेते हैं -128 और 51, ये प्लस का है, ये 7 आ गया। 77। ठीक है, 7 हमारे पास आंसर आ गया और ये पॉजिटिव नंबर। ठीक है, ये डेसिमल में हमारे पास, यानी कि अगर हमें कोई डेसिमल नंबर दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई है, बताइएगा।